हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वलाइस अकेडमी। आप हमें देख पा रहे होंगे कि आज हम आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं यूपीएससी सीएससी के रिगार्डिंग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपीएससी सीएससी का इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन कब आने वाला है, नोटिफिकेशन कब, लास्ट डेट कब होने वाला है, एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तीन चीज़ इसमें बात करेंगे। साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आज आपको आज से ही उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको अब तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है सिविल सर्विसेज का, उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, आप डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही आपको अभी क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा एवरीवन। तो 9 नंबर पे है ये आपका यूपीएससी सीएससी का 2022 का कैलेंडर है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022। और इसमें ये कहा गया है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा 2 फरवरी को। यस एवरीवन, 2 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि नोटिफिकेशन आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अब ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपको अब कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 2022 में अपना अटैम्प्ट सोच रहे हैं कि आपको 2022 में एग्ज़ाम देना है, तो जो पुराने कैंडिडेट है, जो बार बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिगनर हैं, तो आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप फॉर्म भरेंगे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या उसके बाद आप आगे भी बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो पहली बात ये जान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन जो आ रहा है 2 फरवरी 2022 को आएगा, और 22 फरवरी 2022 को समाप्त हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग डेट आपका फॉर्म भरने का है 2 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आपका फॉर्म भर सकते हैं। 20 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। तो इस ये डेट आप याद रखेंगे। साथ ही आपका जो एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट की रिगार्डिंग बात कर लूँ तो 5 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। संडे दिन होगा, तो 5 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, अगर बात करें तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 5 से 6 महीने का समय है। और यूपीएससी प्रीलिम्स का ही इतना ही समय है, और तैयारी बहुत सारा चीज़ करना होता है, मेंस, ऑप्शनल, फिर आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट। तो उसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो आएगा तो वो आप देखिएगा। फिलहाल में अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमने 3 चीज़ बात कर लिया। पहला कि आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, दूसरा कि आपका कब नोटिफिकेशन का डेट समाप्त होने वाला है, और तीसरा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, वो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फाइनली कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार यूपीएससी सीएससी ने उसी तरीके का कुछ काम किया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आइए बात करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो देन आप लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे, आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ओबीसी का। ठीक है, ओबीसी का, एससी एसटी का, ये सब चीज़ों का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब होंगी आपके पास तभी आप ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का लाभ उठा सकते हैं। तो ओबीसी, एससी एसटी, इन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, जो वीकर सेशन में आते हैं, ठीक है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेशन का इनकम सर्टिफिकेट बहुत होना ज़रूरी है। अगर ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, और फॉर्म आप भर भी लेंगे तो इस सुविधा का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपको अगर लाभ लेना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो बहुत लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, और ये डॉक्यूमेंट भी आपके रिसेंट का बना हुआ होना चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान में देना है। तो अभी से आपके पास
लगभग 2 महीने का समय है। तो इस 2 महीने में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप ये कर सकते हैं, ठीक है, बनवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में, ताकि फॉर्म भरते समय आपको इन सब चीज़ों का मदद मिल सके, ठीक है, क्योंकि उस समय आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नंबर वहाँ पे भरा जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले जिस समय फॉर्म भरते हैं उस समय तो कर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है और उस समय जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी परेशानियाँ होती है। साथ ही मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि अभी इस नोटिफिकेशन जो कैलेंडर डेट जारी किया गया है 2022 का, इसमें भी थोड़ा सा कहीं हो सकता है डिले हो सके। तो आप कहेंगे कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की मांग करने वाले बच्चों की लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। अब पहले 1 अटैम्प्ट की मांग चल रही थी, अब 2 अटैम्प्ट की मांग चल रही है। जिनका एज एक्सपायर कर गया है वो लोग भी बैठे हुए हैं, जिनका अटैम्प्ट समाप्त हो गया वो लोग भी बैठे हुए हैं। पहले एक अटैम्प्ट की रिगार्डिंग ही चल रहा था कि 1 अटैम्प्ट एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन अब 2 अटैम्प्ट की मांग चल रही है। तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बहुत बड़ी यहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी आंदोलन वगैरह भी कर रहे हैं, जो आपने यूट्यूब चैनल या कहीं पे मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा, ठीक है। और फिलहाल मैं ये कह दूं कि ये डेट जो आपका है एकदम ऑथेंटिक डेट है। यूपीएससी के साइट पे ये कैलेंडर है, ठीक है, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप जा करके ये वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपने स्टडी रूम में इस डेट को कम से कम मेंशन कर सके, आप अपने डायरी में इस डेट को मेंशन कर सके। क्योंकि 2 डेट आपके लिए, 3 डेट, माफ़ कीजिएगा, 3 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका फॉर्म फिल करने का डेट पहला, एंड देन एक आपका एंड डेट, फॉर्म का लास्ट डेट, और तीसरा आपके लिए एग्जामिनेशन डेट। 2 चीज़ें और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी आपको अपने डायरी में मेंटेन करना है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। और जनरल कैटेगरी में अगर इकोनॉमिकली वीकर सेशन में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें आपको बनवा लेनी है, ठीक है। अब अदर अगर अगर अदर टॉपिक के ऊपर बात करें तो ये 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वो ये है कि आपका फोटोग्राफ्स रिसेंट का होना चाहिए, तो वो उस समय ही फोटोग्राफ आप ले लीजिएगा। सिग्नेचर वगैरह आपको सब कुछ ये सब पता ही है। और बाद में मैं बस यही कहूँगा कि एक चीज़ जो मैंडेटरी है वो कर लीजिएगा। अगर आपने कोविड का वैक्सीन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार के नोटिफिकेशन में इस तरीके का कोई तमाशा किया जा सके कि भैया जो कोविड का वैक्सीन लिए हैं वही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, या वही सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके का आप काम किया जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो बहुत सारी सुविधाएं से वंचित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पहले से ही आप सिक्योर हो सकते हैं। साथ ही 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है, तो आप इस चीज़ से वंचित क्यों हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं और चीज़ बात करूँ तो अब प्रीलिम्स का समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 6 जून को, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डेट मेंशन है, 5 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और 5 जून आपका यूँ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, जो भी आपका जीएस पेपर है, उस पर खूब फोकस कीजिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, आपकी क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का सीरीज़ का क्लासेस चल रहा है नेशनल वाइज अकेडमी पे। तो अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भर रखा है तो आप उन क्लासेस से लाभ ले सकते हैं, करेंट अफेयर का, जीएस पेपर का। और यूपीएससी का भी क्लासेस आने वाला है तो उसका भी आप लुत्फ ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे नए हैं तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने ऐसे लर्नर्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उनका ये इस साल वो 2022 में पहला अटेम्प्ट देने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और उनको और क्या क्या हेल्प चाहिए तो वो सारे बताइएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारा मदद मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर और डेट के बारे में, अगर किसी और एग्जामिनेशन के बारे में आपको हेल्प चाहिए होगा तो इसमें आप देख लीजिएगा, सारी एग्जामिनेशन के यहाँ पे डेट मेंशन है, ठीक है। जो 2022 में नोटिफिकेशन आने वाला है उन सब का यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो ये सारा चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ के लिए मैं सेपरेटली वीडियो तो नहीं बना सकता, तो यहाँ से आप डेट देख लीजिएगा, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। CIFS का नोटिफिकेशन आपका 1/12/2021 को, ठीक है। और दूसरा का यहाँ पे है
सी डी एस का यहाँ पे देख ले तो आपका नोटिफिकेशन सी डी एस वाला एग्जामिनेशन 1 2022 का, इसका नोटिफिकेशन, और एन डी ए और एन ए का नोटिफिकेशन आपका 2022 वाला, ये आपका आने वाला है। ठीक है, ये 1 से 2 दिनों में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। 22/12/2021 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो 11/1/2022 तक चलने वाला है। तो ये दो दो अपडेट के रिगार्डिंग अपडेट रहिएगा, एनडीए एग्जाम और सीडीएस एग्जाम के रिगार्डिंग। और डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स इन दो एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही अप्लीकेबल है जितना यूपीएससी सीएससी के लिए है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी अब जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही हैं उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट मांग ही रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का आप देख ले 2022 का, तो ये 26/6/2022 से इनका एग्जामिनेशन शुरू है। और कोई है क्या इसमें एग्जामिनेशन? हाँ, एनडीए का फिर से, और सेकेंड एग्जामिनेशन एनडीए वाला देख ले तो ये 18 मई को फिर से नोटिफिकेशन आएगा, जो 14/6 तक आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो 2 बार साल में 2 बार एग्जाम होता है एनडीए और आपका सीडीएस का, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी सीएससी मेंस की बात करें तो यहाँ पे मेंस आपका शुरू हो जाने वाला है 16/9/2022 से, जो 5 दिन तक चलेगा। तो सब चीज़ के लिए बहुत कम समय है, और यही समय है कि आप अपने कैरियर को, आप अपने लाइफ को, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा दिशा दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।